rapper, stars. Hustle and hustle and star rapper. Hello and Assalamualaikum Pakistan. जी हाँ, welcome to Pakistan's biggest reality rap show. जी हाँ, welcome to the one and only star rapper. मैं हूँ आपकी होस्ट मतीरा और आज का एपिसोड बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दे आर 14 कंटेस्टेंट और एक टाइटल, सब एक टाइटल के पीछे है एट द सेम टाइम। कौन रिप्रेजेंट करेगा ये लक़ब, कौन बनेगा पाकिस्तान का स्टार रैपर, अब देखते हैं आज उनके अंदर कितना जुनून है और वो पाकिस्तान के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही प्यारा है क्योंकि आज हम हमारे हीरोज को ट्रिब्यूट देंगे एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू बी पैट्रियोटिक। लेकिन मैं बहुत बोल रही हूँ तो मैं अपना बोलना यही रोकती हूँ क्योंकि ये शो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे और लोग हैं। तो हम बुलाते हैं हमारे पिलर्स, जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे जजेस को। वी हैव द वन एंड ओनली ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे हाल हैं, बढ़िया एकदम। ओके, पिछले एपिसोड में हाल सेट नहीं थे। मेरे हाल बिल्कुल सेट थे। लास्ट एपिसोड में मेरे रैप थोड़ ने सबको तोड़ दिया था। हाँ ये तो है, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही मुश्किल है। मेरे लड़के पेट्रियोटिक होना बोलना बड़ा आसान है, लेकिन पेट्रियोटिक की तरह लाइक यू नो निकालना उस रैप में वो बड़ा मुश्किल है। सारी मुश्किलों को पार करके मेरे लड़के जीतेंगे। 14 कंटेस्टेंट है, एक टाइटल है, टीम्स इधर उधर, लेकिन टाइटल एक ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मतीरा। वेल ये थे हमारे प्यारे से ज़ैनुल आबिदीन, लवली कंपोजर, लवली सिंगर एंड बड़े खूबसूरत भी है, मतलब बड़े प्यारे भी है। वेल जब खूबसूरती की बात आती है तो यस, हमारी जो दूसरी जज है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड वेरी फाइन एक्ट्रेस। वी हैव द वन एंड ओनली महाम आमिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, सो डू यू, हाउ आर यू? ओके, आपको क्या लगता है आज व्हाट यू कॉल एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा हमारे यूथ को वो एक होता है ना, एक जोश और जज्बे के साथ। तो आज का टॉपिक बड़ा मुश्किल है। आपकी टीम तैयार है? मेरी टीम बिल्कुल तैयार है। लास्ट एपिसोड से भी आज भी आई हैपन टू से समवन फ्रॉम माय टीम, सो आई बिलीव थोड़ा सा डर तो वहाँ से आना चाहिए। मैं बड़ी बातें नहीं करना चाहती। इनकी टीम तैयार है, अच्छे कपड़े पहन के आइए, बहुत तैयार है। ओके, हाँ जी माशाल्लाह, कपड़ों के साथ साथ अपने रैप को लेके भी तैयार है। देखेंगे। नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मतीरा। खैर हमारे दो टीम लीडर्स तो हो गए हैं, लेकिन हमारे मेन जज जो बोलते हैं आर या पार वही होता है। वी हैव द वन एंड ओनली साहिर लोधी। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? यू लुक वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के मौजू के बारे में आप क्या बोलेंगे? आप पहले बताइए, आप क्या बोल रही हैं आज के मौजू के बारे में? सो डिफिकल्ट फॉर यू टू स्पीक इन उर्दू। इट्स ओके, एटलीस्ट बोल तो रही हूँ ना। तुम्हें क्या लग रहा है? आपको तो समझ में आ रहा है ना, इनको भी समझ में आ रहा है, बस यही बात होती है, समझ में आना चाहिए, चाहे इशारे हो। आई थिंक मौजू से कहीं ज्यादा मुझे ये है कि आज एलिमिनेशन है 2। That's what's, yeah, तुम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हुई थी। There you go. हमने एक बंदे को रोक लिया था। आप लोग ने एक को रोक लिया था। एक को रोका था, तो आज मेरे ख्याल में इस एपिसोड के अंदर 2 लोग एलिमिनेट होंगे। ओके, 2 people और are going आज to go. बड़ा एक टॉपिक भी बहुत ही अलग है ना, पार्टी हसलिंग वो एक नॉर्मल है। दिस टाइम दे नीड टू गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू द यूथ एट द सेम टाइम बी पेट्रियोटिक। मतलब उसके बारे में क्या, लाइक कैन दे पुल इट ऑफ? Yes, they will and they should. बिकॉज यहाँ पर तो डू एंड डाई की सिचुएशन है ना। आई मीन आज अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सका तो वो घर जा रहा है, फॉर श्योर जा रहा है। एंड येस्टरडे आई थिंक हम लोगों ने सबने स्पेयर किया था लोगों को सिर्फ इस बात की वजह से बिकॉज आज का टॉपिक ऐसा था कि यूथ को मैसेज देना है। अब नहीं हो सकता ना, दिस इज इट। अब नहीं हो सकता, अब बिल्कुल लाइक नो चांसेस। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। खैर हमारे जजेस तो आ गए हैं, अब कौन बाकी है? हमारे प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट्स, एंड यस हम उन्हें बुलाते हैं, आ जाएं। वेल आप सब इधर हो, तैयार हो?
ओके मुझे बस एक गिला है इन लोगों से, ये इतनी स्लोली आते हैं ना, मैं बोलती पता नहीं किस टाइम से आ रहे हैं, इतना स्लोली, पर खैर कोई बात नहीं, आप लोग को तेजी डालनी है अपने अंदर, ठीक है? वेल अब टाइम है हमारे प्यारे मेंटोर्स जो ऑफ कोर्स इन लोग को सिखाते हैं एंड इन लोग को ट्रेन करते हैं, इन लोग को माइक पकड़ना, ये सारी चीज़ें बताते हैं, और एक और चीज़ इनको बतानी चाहिए कि ये लोग को जल्दी से एंट्री करनी चाहिए। एंड वी हैव द वन एंड ओनली डीजे अब्दुल एंड समी अमीरी। पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए कोई लेबल नहीं है। एक आर्टिस्ट भले 4, 8, 10 गाने भी हिट दे देना, उसको उसके बाद भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसको साइन करे और उसको बोले कि जानी ये तुम्हारा करियर, अब मैं तुम पे पैसे लगाता हूँ और तुम म्यूजिक बनाओ। बाहर मुल्कों में तो जैसे एक बंदा एक हिट गाना देता है उसी टाइम वो लेवल से साइन हो जाता है और उसकी लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट ये इतनी मेहनत करके भी आखिर में मर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि कहाँ गए। तो वो एक अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी दे रहा है कि एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनने का प्रॉपरली मौका दे रहा है। कुछ को लगा कि ये शो जो है वो इतना कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस करें। खैर वो उनका बैड लक है, मगर इधर जो टैलेंट मैंने देखा जिनका ऑडिशन लिया वो बहुत रॉ टैलेंट था और बहुत मुश्किल से इस तरह का टैलेंट दिखता है टीवी चैनल वगैरह। Okay जी, and we have our celebrity guest that is अता-उर रहमान and वो बीट बॉक्सिंग करते हैं and उनको जल्दी से बुलाया जाए। Hello, Matera. Wow, that was nice. Yeah, it just sounds like 3-4 people are doing it. Like it just sounds like a whole. That's team. exactly the idea behind So beatboxing. it is very shocking जब एक ही इंसान so much talent. आप आज के शो के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्या आप उन लोगों को जज करोगे अच्छी तरह? डेफिनेटली, बिल्कुल, टेम्पो, ताल, एवरीथिंग। आपका फेवरेट कौन है इन सब में? मैं जज करूंगा सबको इक्वली करूंगा। Okay. कौन सी टीम में हो? मतलब किसको आप सपोर्ट करेंगे, जैन या महाम, या आप साहिर के साथ हो? नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आया हूं, तो बिल्कुल ये अनबायस्ड डिसीजन होगी। ओके जी, थैंक यू सो Thank मच। वहाँ बैठे। ओके जी, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। साहिर किसको आना चाहे, किसकी टीम से शुरुआत करनी? मैं एक्चुअली बिस्किट खा रहा हूँ। सीरियसली किसी को बुला रहे? चले। ओके, सो लेट्स डू दिस। जैन तुम्हारी टीम मेरी टीम से बुलाते हैं उमर को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। सीन ये था कि अरबाज सलीम एक पिंडी के हमारे हैं लेजेंड, हम मानते हैं उसको, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार ऐसे सिस्टम ये करना है। उनको मैंने अपना रैप सुनाया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी मैंने लोगों की मोबाइल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। इससे पहले कि आप शुरू करो और आप लोग भी ज़रा गौर से सुन लेना, तमाम लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, आज 2 एलिमिनेशंस हैं, 2 एलिमिनेशंस हैं आज, ठीक है? कल यू वर इन द रेड जोन। आज नंबर 1 पहली बात, एक्सक्यूजेस नहीं है, गिव योर बेस्ट। बीट अगेन। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गया। जैन ये तुम्हारी टीम में है ना? हाँ, मेरी टीम में ही है। सीरियसली? यार देखो, मैं सच बताऊं, तुम्हें बचाया है, तुमने तुम्हें रोका है, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट पे मुझे एतबार है, मुझे भरोसा है तुम पे पूरा। और आज तुम आते ही अगर भूल रहे हो बीट और कंफ्यूज हो रहे हो तो बोर्ड नहीं, बीट नहीं, लिरिक्स थोड़ा बोल रहा। बस अब मत भूलना प्लीज। करो मेरी बात तो सुन मेरी गल, मेहनत तो बगैर मिलदा नहीं फल। अज दी नहीं कल दी फिक्र करो, मेरी गल्लां उत्ते थोड़ा गौर फिक्र करो। क्या हुआ उमर? तुम्हें लिरिक्स याद नहीं है, तुम बीट छोड़ रहे हो, कैसे काम चलेगा आगे? सीधा डिस्क्वालीफाई हो गए हो तुम अगर आज मेरे साथ से। अच्छा, ये टाइम मिल जाए तो टाइम नहीं मिलेगा, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तुमने रिहर्सल की है? रिहर्सल करके गए थे यहाँ? लिरिक्स शाम को लिखे थे तभी इसी वजह से।
शाम में यहाँ पे रिहर्स किया था? लिखे तब से ना, तभी याद कर रहा था बैठा। तुम्हें टॉपिक मिला था पहले? जी जी। तुम्हारे ऐसा एक्सक्यूज मुझे तुम्हें लगता है कि बाकी 13 लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी यही एक्सक्यूज के साथ आएंगे? अभी लिखे हुए थे, वो मेरा फ़ोन रीसेट हो गया। फ़ोन रीसेट हो गया? सॉफ्टवेयर खराब हो गया। यार ये बहाने जो है ना, ये मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी टीम में हो, सीरियसली। अच्छा एक बात बताएं, आप कितनी मरतबा ऐसी चीज़ें, मैंने आप जब से आए हो तब से आपने एक्सक्यूजेस दिए, एवरी सिंगल डे इट्स द सेम थिंग। अगर मैं अपनी आंखों को ऐसे बंद करूं और तुम्हारे एपिसोड्स को पीछे पुराना चलाऊं तो यू नो कि आपने एक जुमला मुझे आपसे सुनने को मिला जो आपने बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी, ख़राब थी मेरी तबीयत, मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो ये तो मतलब ये तो नहीं किया जा सकता ना। आई एक्चुअली फील सैड कि अगर आप इस तरह इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रहे हैं ऐसे, तो प्रॉबली जब हमने पिछली एलिमिनेशन की है फिर तो आपको नहीं बचाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर सेइंग दैट। ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, तभी बोल गया। सीरियस नहीं लिया ब्रो, तुम्हें 10 दिन मिले थे, तुमने 10 दिन के अंदर गाना पता नहीं लिखा नहीं लिखा, अब तुम बोल रहे हो वो डिलीट हो गया लिरिक्स। अगर डिलीट भी हो गया, एक बंदा 10 दिन पहले गाना लिखता है ना, उसको इतना सुन लेता है कि वो रट जाता है उसको वो गाना। इस तरह थोड़ी होता है। तुमने सीरियस नहीं लिया शो का, तुमने इस प्लेटफॉर्म को सीरियस नहीं लिया। तुम्हें आप इतने लोगों में तुम्हें बिठाया, तुमने इसकी शायद वैल्यू को नहीं समझा। आपने पता है उमर, एक्चुअली हमारा काम बहुत आसान कर दिया सैडली, बिकॉज हमें अगर बहुत अच्छों में से किसी एक को दो को निकालना है, आपने वो खुद ही अपनी तरफ से अपने हथियार डाल दिए आगे कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता। प्लीज फॉर गॉड सेक स्टार्ट टेकिंग दिस स्टेज सीरियसली। हर किसी को चांसेस नहीं मिलते, किसी चीज के लिए स्टेज के चांसेस नहीं मिलते किसी को। हजारों लोग आते हैं ऑडिशंस के लिए, फॉर एक्टिंग, फॉर सिंगिंग, फॉर डांसिंग, फॉर एवरी सिंगल थिंग। प्लीज टेक दिस फॉर सीरियसली, ईच वन ऑफ यू। हर वक्त नहीं मिलेगा चांस, लाइफ में चांसेस नहीं होते। फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहते हो? नो। थैंक यू। परफॉर्मेंस आज नहीं बिल्कुल अच्छी हो सकी क्योंकि कुछ वजूहात की वजह से दिमाग में से वो लिरिक्स सारे भूल गए, और फिर इस पे जजेस को बुरा भी लगा कि जजेस को उम्मीद थी थोड़ी कि आज पिछली से तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन नहीं हो सकी। ओके सी, तो अब मैं अपनी टीम से किसी को बुला लेती हूँ। प्लीज। एंड आई जस्ट होप कि सेम चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी। हैज एक्चुअली मेड मी रियली अपसेट। सो लेट्स सी मेरे टीम के मेंबर क्या करते हैं। लेट्स हैव AB राव। AB आज बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में। हाँ, मैं डायरेक्ट पार्टी से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? मेरी कज़न की एंगेजमेंट थी, मैं लेट भी हो गया हूँ। तो वहाँ गया था, वहाँ मुझे पता चला मेरी सरप्राइज बर्थडे उन्होंने रखी हुई थी। ओह हैप्पी बर्थडे। अभी मैं वहाँ से डायरेक्ट आ रहा हूँ। थैंक यू। लेकिन आज मैं जल्दी में वहीं। प्लीज ये मत बोलना कि मैं भूल गया, मेरे पास टाइम नहीं था। अपने आज बर्थडे नहीं पे होगा। गिफ्ट हमें दे दो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। अच्छा ही देंगे। लेकिन आज पता तुम क्या लग रहे हो? तुम ऑफिशियल गैंगस्टर लग रहे हो आज। माफिया। नहीं, मैं गैंगस्टर वाला मैसेज नहीं देने आया भाई। आज तो यूथ को मैसेज आना है। मैंने कहा लग रहे हो नहीं तुम। Yeah. AB Raw. Ex-rappers beats. Yeah. पता करके सिखाते हैं क्या बच्चे को, चुप कर जाओ चाहे सच्चे हो, बात मानो बाप की सब छोड़कर, और बीच में ना बोलो अभी बच्चे हो। पढ़ लिख कर बनो टॉपर, तभी तो बनोगे नौकर। ठोकर खाकर सीखेगा तू, इक्का नहीं तू है जोकर। मिरर के सामने हो जा खड़ा, समीर जगा और आंख उठा, तेरे सामने तेरा हीरो खड़ा। अपनी अलग पहचान बना, एक नाम के 1000 लोग हैं, तू खुद अपना नाम बना, तू खुद अपना नाम बना, तू खुद अपना। दुनिया को रख ले तू चूकी नोक पर, नेगेटिव फीलिंग्स को मार दे ठोकर। जिंदगी जी तू अपना होकर, कब तक रहे जज्बात डबो नौकर। लोगों के कानून को नौकर, तू मार दे ठोकर नौकर। कोई सिगरेट दे तो नौकर, इस फेक पढ़ाई को नौकर, इस वोट कमाई को नौकर। जो दिल है तेरा वो कर, पहले खुद को टाइम तो दे दे, फिर बेशक तू खेल सनोकर नौकर। कोई सिगरेट दे तो नौकर, कोई रिश्वत ले तो नौकर, इस फेक पढ़ाई को नौकर, इस वोट कमाई को नौकर। जो दिल है तेरा वो कर, पहले खुद को टाइम तो दे दे, फिर बेशक तू खेल सनोकर नौकर। खत्म नहीं हुआ, कुछ मैसेज लेडीज के लिए भी हैं, उनके हक में भी बोलना चाहिए हमें भाई, लेकिन मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ।
रिश्तेदारी क्या कहेंगे, मार दे तू बेटी को, शादी अच्छे घर में करनी, जेज दे दो बेटी को। लड़की जब भी घर से निकले लौंडे सारे रेडी हो, रेडीमेड ब्राइड चाहिए अपनी बेटी बैठी हो। ऐप में तू फोटो रख ले, कर ले थोड़ा ब्लैकमेल, अपनी बहन की भी फोटो बेची ना तू ब्लैक में। सामने में हाथ जोड़ू, छोड़ दो ये हैरेसमेंट, गोरी चिट्टी लड़की चाहिए, लड़का अपना ब्लैकमेल। कर ले जो भी करना तेरा दिल करे, देना तूने कर्ज है, वो दौर अब चला गया कि बेटियां भी मर्ज हैं, जिसका जितना हक बने देना अपना फर्ज है। इज्जतों से खेले देना आता इनको तरस है, हाथ से निकल गई ये दुनिया पूरी घर के है, जो दिल में हो वो बोल दूं, भिखारी लिखता फर्क है। हाथ से निकल गई ये दुनिया पूरी घर के है, जो दिल में हो वो बोल दूं। हाथ से निकल गई ये दुनिया पूरी घर के है, जो दिल में हो वो बोल दूं, लिखारी लिखता फर्क है। हवस भी एक नशा है और नशे में यूनिवर्स है। तुमने जब शुरू किया, तुम्हारा जो पहला लफ्ज था वो टेम्पो से बाहर था, पहला वर्ड, सही है। लेकिन फौरन अगले आप पे तुम ऑब्वियसली बहुत अच्छे से मैनेज करके तुमने आज परसेप्शन बदल दिया। थैंक यू सर जी, परसेप्शन बदल दिया। आज ये पता नहीं क्या खा के आए, क्या खिलाया तुम्हें सालगिरह में, क्या खा के आए हो? सर केक था और भी बहुत कुछ था, और बाकी सर के लिए थैंक यू, आप तीनों के लिए आपने कल मुझे मौका दिया, आज मैंने प्रूव किया। आज तुमने बाकी प्रूफ किया। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी ये, तो तुम्हें तो नहीं, मैं बाकी कंटेस्टेंट्स को बोलूँगा कि देख लो भाई, इससे अच्छी करनी है आप लोगों ने। जैसे जैन भाई ने बोला कि यार फर्स्ट में तो थोड़ा सा मतलब टेम्पो से थोड़ा मतलब आउट हुए थे, लेकिन ओवरऑल पे जो तुमने जो फ्लो पकड़ा है, टेम्पो पकड़ा है, क्रेजी, बहुत क्रेजी, गुड जॉब यार। बेबी राव इज बैक। हाँ या देखो, तुमने वो लफ्ज मिस किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड, होता है, और ये नहीं करना है तुमने आगे से। एंड में तुमने जो खाली हो गई ना जगह, वो नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारा ट्रैक अच्छा जा रहा था, लेकिन एंड में बीट कट कर देते, खत्म कर देते, स्ट्रक्चर छोटा कर लेते बीट का, जबरदस्ती थोड़ी है खींच के लेके जाना है। पूरा ट्रैक अच्छा हो गया, आपका वर्स हो गया, आपका होगा आ गया, बीट खत्म कर दो, कोई नीड नहीं है कि और लंबा करना है, सही है। तो छोटी छोटी चीजें, रैप तुम्हारा और अच्छा हो सकता है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि आप एलिमिनेट नहीं हुए। रेड जोन में जाने के बावजूद यू वर स्टैंडिंग एंड वी वर एक्चुअली फाइटिंग फॉर यू कि ये चांस मिलना जरूरी है ईवी को, और वो आपने प्रूव किया एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर प्रूविंग अस राइट। थैंक यू मैडम। मैंने हर कुछ एक एक तरीके के साथ तैयार की हुई है, हर चीज़ बीट के ऊपर, हर चीज़ लिरिक्स, हर चीज़ एक एक चीज़ करके प्रॉपर रखी हुई है। आगे इंशाल्लाह फाइनल तक जाएंगे और फाइनल जीत के लेके जाएंगे। So you lost one yesterday. Yes. And dude, you're gonna lose one today definitely. So far. नहीं, क्या पता अगला बंदा इनके एक टीम से भी हो। नहीं, इनका तो चले, अगर जाएगा तो एक जाएगा ना। हाँ। तुम्हारा एक ऑलरेडी जा चुका है, तो तुम्हारी टीम से एक्चुअली 2 जा चुके हैं। चाहे मेरी टीम से 6 लोग चले जाएं, रैप तो जिंदा, जो स्टार रैपर है वो मेरी टीम का ही बनेगा। मुझे इस बात का पता है। तो तुमने वो लतीफा सुना है, बहुत सारे गधे बात करे, तो तुम्हें सबसे स्मार्ट गधा था ना, उससे किसी ने पूछा ये तो धोबी के दरवाजे पे देखता क्यों रहता है, तो उसने कहा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी आपको पता चलेगा। अभी मैं जो नेक्स्ट परफॉर्मर बुला रहा हूँ ना मेरा, वो आपका परसेप्शन चेंज करेगा। फरदीन, ये जो है ये मेरे सबसे छोटे बेटे हैं, लेकिन मैं इनकी दादी हूँ, मैं इनको बेटा ही समझती हूँ। मेरी दादी ने मुझे संभाला, जीने का ढंग सिखाया, एटिकेट सिखाया, बात करने का तरीका सिखाया, लोगों से मिलना सिखाया, और मुझे पढ़ाया लिखाया कि इस काबिल बनाया कि मैं सामने बैठ आप लोगों से बात कर सकता हूँ इस वक्त। क्योंकि ज़िंदगी में ना दर्द जाहिर करने का एक तरीका है रैप मेरे लिए। शुरू में ना हर आर्टिस्ट का ये सीन होता है, किसी भी स्टूडियो जाता है जलील होकर बाहर आ जाता है, तो इसी तरह मेरा भी हो कि लोगों ने जलील किया, लेकिन एक दफ़ा एक स्टूडियो वाले ने मुझे ये कह दिया था कि तू रैप नहीं कर सकता। उस दिन से घर पे अपना स्टूडियो सेटअप बना लिया जानी, खुद ही गाने बनाता हूँ, खुद ही अपलोड करता हूँ, किसी की नीड ही नहीं है ज़िंदगी में, यकीन मानो। बोल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है रैपर्स के लिए कि जो अब ये जो है ना, अब इसको और हाई लेकर जाएगा। अच्छा, आज मैसेज क्या दे रहे हो तुम? एक यूथ को मैसेज ये दे रहा हूँ कि किसी पर रिलाई नहीं होना चाहिए, और दुनिया बहुत मतलबी है, और अगर इफ़ यू हैव मनी तो सब है तुम्हारे पास, तो उससे उस पर फोकस रहो और फालतू चीज़ें छोड़ दो। हाँ, ये दुनिया मतलबी सच चाहती अपना फ़ायदा, वक्त गुजर गया जब देखा मैंने आईना, लोग बहुत पर यहाँ कोई समझ आए ना, मैं किससे करूँ बात, ये सच चाहते अपना फ़ायदा।
कोई नहीं तेरा, तू खुद का ही है दोस्त, ना कोई समझे तुझे ना कोई तुझसे क्लोज। एक बात मेरे माइंड में ही घूमे रोज, घर वालों जैसा कोई नहीं यहाँ दोस्त। राज हजार तू गमज़दा, तू एक नहीं लड़के यहाँ लोग हजार। खुद को बदल, तू रोक लेना छोड़ दे, तू याद मेरी बात रख, तू खुद अपना जोन ले। ए हालात को बदल, तू कर सकता ये अभी, तेरी जिंदगी है तू ये कर सकता है अभी। बात मेरी याद रख, तू बोलना नहीं, ये जिंदगी है तेरी किसी और की नहीं। सुन, दुनिया ठोकेगी सलाम सलाम, पैसा होगा पास तो ये पूछे तेरा हाल। ए दुनिया ठोकेगी सलाम सलाम, पैसा होगा पास तो ये पूछे तेरा हाल। क्या दुनिया ठोकेगी सलाम सलाम, पैसा होगा पास तो ये पूछे तेरा हाल। ए दुनिया ठोकेगी सलाम सलाम, पैसा होगा पास तो फिर पूछे तेरा। ए पैसा अहम चीज़, यहाँ जानकार बैठा, लोगों की मतलब ये सोच से मैं पाल बैठा। वो सारे लोग जो फिर करते हैं ये शौक, इनके रोक तो फिर रोजाना मुझसे कहते फोकस तेरा भाई जैसे एम पे और सीधा बैटर। मैं रॉजर और घुस के जा रहा सीधा सीधा ऑन वे, वो कहते वे बदल, मैं कहता नो वे। तेरा भाई हाई पे, वो देते मुझसे लो की। आई एम सो डाउन जैसे कर रहे हैं ये बातें सारे, वो सारे बैठे घर पे लेकिन हमें आगे आगे। हम जा रहे टॉप पे, वो बैठे पीछे शॉर्ट पे, हम कर रहे सीधा काम। वो कहते हैं हम कौन हैं, यही बातें ज़्यादा करता नहीं हूँ, मेरी बातों से वो लोगों को मैं डरता नहीं हूँ। एक बात मैं बताना चाहता यूथ को कि लगे रहो बस अपने काम पे। रेडी? आज की परफॉर्मेंस अच्छी थी ब्रो। थैंक यू ब्रो। बार्स अच्छे थे। कहीं कहीं तुम राइम नहीं करते हो, पता है? ये तुम्हारा मसला है शुरू से जो मैं देख रहा हूँ। तो राइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, वो तुम्हारी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जा सकता है। राइम नहीं छोड़ो, बाकी इम्प्रूव तुम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। थोड़ा सा राइम पे फोकस करो एंड द स्टोरी टेलिंग एवरीथिंग वाज परफेक्ट ब्रो, गुड ऑन द टेम्पो, गुड जॉब। सही कोशिश करा करो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा हुक आने वाला है ना, तो वर्ड्स के एंड में थोड़ा सा चिल हो जाया करो। सही है, वरना उसकी एनर्जी उससे फिर वो होती है तो फिर तुम्हारे वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं सारे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। फरदीन, आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस। Thank you so much. आई जस्ट फेल्ट कि वो जो एटीट्यूड फरदीन का नजर आता है, नॉट द वन जिसको हम हमेशा पॉइंट आउट करते हैं, द वन वुड यू डू इट विद योर हैप्पी फेस, और जो वो मजेदार एक एटीट्यूड सा होता है वो आज थोड़ा कम था। प्रॉब्ली आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, बट आई लाइक इट, वाज रियली नाइस। हो रहा है यहाँ दंगल, रैपर्स का लगा है जंगल, जीतेगी टीम मेरी बुध हो या मंगल। बस ये आपके लिए था अभी अभी। ये इसके लिए इतनी एनर्जी वेस्ट की? ये इसके लिए था। इसके लिए? देखिए सिर्फ आपके लिए मुझे अचानक से आमद हुई। मैंने कहा कि बुध हो या मंगल, ये जो जंगल है इसमें मेरे जीतेंगे सारे सिपाही। मैं समी को काम बता रहा हूँ। समी, अब तुम्हें इस पे काम करना है। मतलब मैंने कहा वहाँ मैंने तुम्हारे लिए रैप लिखा, पता नहीं क्या आएगा, बुध जंगल मंगल व्हाट। मैं अपनी टीम को यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख के आज मैं खुश हूँ भाई, और मैं खुशी का इजहार इसी तरह करूंगा। मैं हर बार गा के करूंगा। नहीं बिल्कुल गाइए, पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है ब्रो। हाँ, आई एम नॉट अ रैपर, लेकिन मुझे करना था। हाँ, आई एम ग्लैड यू आर नॉट। आई एम ग्लैड। आपने राय का इजहार कर लिया। डन, बिल्कुल कर लिया। Done. All right. So today you were very good. Thank you so much. Good luck. जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट एपिसोड में आपके भाई की परफॉर्मेंस चिल थी, लेकिन अब हम और चिल करेंगे उसको। इतना ज़्यादा चिल कर देंगे कि सब हो जाएंगे ठंडे ठंडे और माहौल हो जाएगा गर्म। ओके जी जनाब, तो हमारा शो चल रहा है एंड अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस आएंगी, और मुझे लग रहा है आज के शो बहुत ही टफ होगा। और एक और चीज़ बहुत ही टफ है, एक छोटे से ब्रेक लेना वो भी बहुत टफ होता है। तो स्टे वेलकम बैक पाकिस्तान। आप लोग देख रहे हैं स्टार रैपर, एंड ऑफ कोर्स इन 14 कंटेस्टेंट से एक होगा जो ये टाइटल लेगा। अब पता नहीं वो जैन की टीम से है या महाम की टीम से है, लेकिन वो पाकिस्तान का फर्स्ट स्टार रैपर होगा। एंड ये बहुत ही टफ कंपटीशन है और बहुत ही टफ होती जा रही है, और इतना ही टफ जैन के लिए होता जा रहा है। जैन, आप बताएं जैन, मेरी तरफ से किसको आना चाहिए? मैंने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं। आपकी तरफ से जो मेरा फेवरेट है उसको आना चाहिए वैसे तो। बस तो फिर बुला लेते हैं, किस चीज़ का वेट करें? डब स्टेप।
बचपन से मेरे माँ बाप ने जो मुझे सपोर्ट किया है और आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो सिर्फ अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है। मैं रुखसाना हूँ, हम्माद की मम्मा, और ये बचपन में तो बहुत शरारती थे, पर ये स्कूल लाइफ से जो है वो कर रहे हैं मेहनत। अल्लाह देखने वाला है, उसको इंशाल्लाह कामयाब करेगा। बेसिकली रैपर एक बंदा तभी बनता है जब उसका दिल टूटता है, ठीक है। मैं भी जब रैपर बना तो टूटा, ज़िंदगी में टूटा, सब कुछ सुना, बर्दाश्त किया। उसके बाद फिर जब ज़िंदगी में वो मौका नहीं मिला कि लोगों से बोल पाऊँ, तो सोचा कि रैपर बन जाता हूँ, ठीक है। फिर बीट पे बोलूँगा, म्यूज़िक पे मचाऊँगा और अपनी दिल की बातें सबको बताऊँगा। समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी, इनको सुधारना है मेरी जिम्मेदारी। समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी, खुदा न रास्ता भी कौम डगमगारी। क्यों घर वाले बच्चों पे गौर नहीं देते, वो क्या करके आए बाहर क्यों खबर नहीं लेते। तभी तो नौजवान हाथों से निकल रहे हैं, बड़ों को देख बच्चे नशों में पड़ रहे हैं। इसमें उनकी गलती नहीं, हमारा है कसूर। कहने को मुसलमान पर नमाजों से दूर। वक्त लगा मुझे सीखने में दुनिया की रीत, हार के भी जो ना रुके उसी को मिलती है जीत। हाँ माना जवानी में कोई गम नहीं सताता, माँ बाप समझाते पर समझ नहीं आता। अच्छे बुरे का फर्क भी नजर नहीं आता, लौटकर वापस सबने जाना क्यों बंदा भूल जाता। बुरे वक्त में दोस्त कोई भी काम नहीं आते, सब रह जाना यहाँ बस वहाँ अमाल जाते। क्या रखा लड़कियों में बस वक्ती मजा है, जिंदगियों से ना खेलो इसकी बहुत बड़ी सजा है। ए समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी है, इनको सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी है, खुदा न रास्ता भी कौम डगमगारी। ए समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी है, इनको सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी है, खुदा न रास्ता भी कौम डगमगारी है। खुश होते उतार कर ये औरत का लिबास, सोचो अगर यही हो तेरी बहन के साथ, सोचो वो भी दे दे किसी के हाथों में हाथ और वो लड़का खेल जाए उसकी इज्जत के साथ। फिर खून तो खोलेगा पर कुछ कर नहीं पाओगे, फिर मुंह तुम छुपाते हुए किधर को जाओगे। फिर उसी लड़की की तरह तुम भी गिड़ाओगे, पर मकाफाते अमल से भाग नहीं पाओगे। तभी वक्त से पहले अपने आप को सुधार लो, जहन से सारी गंदी सोच को निकाल लो। देखो इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना, बस मुझे अब किसी से कुछ भी नहीं कहना। जितना समझाना था मैं समझा चुका हूँ, तुम लोगों को हकीकत से मिलवा चुका हूँ। बस जाते जाते मेरी है एक दरख्वास्त, भले बुरा लगे पर मैं हूँ सच की आवाज है। कुछ बगैर दाढ़ी वाले यंगस्टर्स को मेरी तरफ से पैगाम, सब हुक्म मेरे साथ करेंगे, ठीक है। 1 2 3 ए समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी है, इनको सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी है, खुदा न रास्ता भी कौम डगमगारी। ए समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी है, इनको सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। समझ से बाहर नस्ल किधर को जारी है, खुदा न रास्ता भी कौम डगमगारी है। 15-16 साल के लड़के समझते हैं मेरी जगह ले लेंगे, बेटा हम अपनी पे आए ना तो अगली बार मिलता हूँ नेक्स्ट राउंड में। शुरुआत तूने करी, खत्म मैं करूंगा, इजाजत चाहता हूँ। देखो वन वर्ड कमेंट जाएगा, बहुत क्रेजी, आई लव योर एग्रेशन ब्रो। खैर 1 वर्ड से ज़्यादा हो गया। गुड जॉब यार परफॉर्मेंस सही थी मेरे हिसाब से, बीट सिलेक्शन गलत है। अगर यही बीट एक सैड फील वाली होती विद पियानोज एंड एवरीथिंग तो तुम्हारा मैसेज और अच्छा सुनने में लगता, हुक और अच्छा हो सकता था। एग्रेशन सही है, लिरिक्स अच्छे थे, जस्ट वर्क ऑन द बीट्स एंड एवरीथिंग। ओके मैंने जैसे आपकी परफॉर्मेंस से पहले कहा था कि आप मेरे फेवरेट हो, सही है सर। और आज मुझे लगा कि
कल की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली देखने के बाद आज डबस्टेप वापस आया है, वापस तुमने प्रूव किया और तुम वाहिद उन 3 लोगों में से हो जो मुझे लगता है कि टॉप 3 में पहुंचेंगे। मेरा ही पर्सनल मुझे ऐसा लगता है। I thoroughly enjoyed it यार, बात खत्म हो गई वहाँ पे। I loved your performance, it's really nice. Thank you मैम। But इनकी टीम से भी आज फरदीन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस Of course, of course. So क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। जैन, जब इतना टफ हालात होते हैं तो क्या करते हैं? मैंने आते ही सबसे पहले एक बात की थी कि मेरी टीम के 3 लोग ऐसे हैं जो कि ये गेम बदल देंगे। जैसे उमर आमिर से मैंने आज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे। कल उसने कमाल कर दिया था यहाँ पे। हाँ, आज बिल्कुल आज ऑपोजिट हो उन्होंने गई। कुछ नहीं किया, पिछली दफा कमाल किया, आज कुछ नहीं किया। पर खैर कोई बात नहीं, आप किसको बुलाएंगे? मैं बुलाऊंगा शेजी को। पहले तो कोई स्टूडियो वगैरह का पता नहीं होता था, ना इतने पैसे थे कि मैं जाकर रिकॉर्डिंग करवाऊँ। और फिर तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग होती थी। और फिर मुझे अरबाज सलीम मिला, मेरा दोस्त भाई, तो उन्होंने मुझे स्टूडियो लेके गए, वो रिकॉर्डिंग वगैरह करवाई, अपना ही स्टूडियो था उनका। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट दी, बोलने हमें जो ये प्लेटफॉर्म दिया है ये काफ़ी सब रैपर्स के लिए अच्छा है और आगे बढ़ने का मौका है और कोशिश करेंगे कि कुछ बन के जाएँ यहाँ से। क्या तुमने ड्रिप ली है आज? हाँ, कॉन्फिडेंस की? हाँ हाँ मुस्कुराओगे? जी। मतलब इतना जमावा होता है, मुझे लगता है He has a very adorable attitude that he has. Very shy, He's adorable. very shy. Yes. He's very shy. खैर, the stage is yours. खामियां हैं बहुत पहले शुरू करते खूबियों से, मुल्क है आया निकल कर मायूसियों से, भूल जाओ थोड़ी देर जरा ज़हमतों को और जरा नजर डालो मुल्क की नेमतों को। कायद की सोच इकबाल का हम ख्वाब हैं, हमें शाहीन रखते ऊंची परवाज़ हैं। हमें शाहीन रखते ऊंची परवाज़ है, सलाम है कुर्बानी देने वाले सब शहीदों, क्योंकि उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। पाकिस्तानी हूँ मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान मेरी जान, रगों में दौड़ता है खून पाकिस्तान। आओ क्या हो गया? क्या हो गया? एनर्जी के वजह से, एनर्जी लाने की वजह से मैं लिरिक्स पे ध्यान नहीं दे पा रहा। तुम भूल रहे हो लिरिक्स? तुम्हारे पास टाइम था ना? जी। तो प्रैक्टिस की थी? वो एनर्जी लाने के चक्कर में लिरिक्स भूल जाता हूँ। हाँ, शेजी अच्छा खासा स्टार्ट किया था आपने। मुझे लगा कि आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपने किया है, ग्लासेस भी थे, अच्छा सा स्वैग था। व्हाट हैपेंड? क्यों एनर्जी लाने के चक्कर में एक चीज? तुम्हें लगता है कि तुमको रहना चाहिए इसके बाद? You know, Abdul praised you, Sami praised you, Zan praised you, Maham praised you, I praised you. 5 people, even though कि तुम रेड जोन के अंदर थे, 5 लोगों ने तुम्हारी तारीफ की थी, राइट? आज क्या हुआ है? मैंने काफ़ी अच्छा लिखा था, काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी। This is it. क्या कह सकते हैं, अब डिलीवरी नहीं कर पा रहा। जब तुमसे मुझे लगा था आज तुम दोबारा कुछ उसी तरह का यूके फील के साथ कोई रैप करोगे, कोई एक लाइन जोड़ोगे, कुछ हुक होगा। जैन भाई डर हमें भी लगता है, मुझे अभी भी स्टेज पे जाने से पहले ना डर लगता है, लेकिन जहां मैं स्टेज पे होता हूँ और म्यूजिक चल जाता है ना, तो फिर उसके बाद फिर आप नहीं देखते, फिर आप खुल के करते हो। पड़ता कौन है आगे, मत देखो हम तीनों हैं, मत देखो यहाँ पे कोई और है। एक्सपेक्ट तो काफी कुछ किया था, अब मुझे पर्सनली दुख होगा ये जाएगा। देखो आई अंडरस्टैंड, वाकई दुख होगा। मुझे उमर के जाने का दुख है, आपको दुख था, हमें हम सबको दुख है। एट द सेम टाइम गॉड इट स्टिल पेन्स मी। थैंक यू शाज़ी। ओके थैंक्स। मेरा नाम वसीम है और मेरा जो स्टेज नेम है वो डीजे लकी के नाम से मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं एज अ रैपर। म्यूज़िक का मुझे शुरू से शौक़ था और मैं ज़्यादातर गाने वाने सुनता था और गाने में बहुत मतलब ज़्यादातर वेस्टर्न सुनना और उसी को मतलब कॉपी करने की कोशिश किया करता था। और सुनते सुनते मुझे बोहेमिया, उस वक्त नया नया इन हुआ था, पंजाबी रैप था, बोहेमिया को सुना तो मुझे रैप का मतलब एक पता चला कि रैप सीन क्या है। स्ट्रगल लाइफ में मैं मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में जाता था तो कुछ स्टूडियोज़ वाले काम उस हिसाब से नहीं करते थे जिस प्रोफेशनल हिसाब से होता है और पैसे ज़्यादा ले लेते थे। कुछ तो ऐसे मिले जिन्होंने
पैसे भी खाए, कईयों ने 40-40, 50-50 हज़ार रुपये खाए कि तुम्हारा काम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, और आज तक उनका ऑडियो भी नहीं उन्होंने हमें दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, हमें अपनी मेहनत पे फ़ख्र है और इसी तरह मेहनत करते गए और आज भी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेक इट। पाकिस्तान है तेरा और मेरा, चांद के जैसा सुबह का सवेरा, तोहफा मिला हमें अपने खुदा से, हिम्मत वालों का यहाँ है बसेरा, एक एक जवान जैसे शेर हो शेरा, खाक वो दुश्मन पंगा जो ले रहा, बॉर्डर पे फौजी के फौज का पैरा उखाड़ेगा क्या कोई हैरा और घेरा, बोट फौज और पाक जुबान, पाक जमीन और पाक ईमान, पाक जान हम मुसलमान, ना क्रिश्चियन ना हिंदू सब एक जान, पाक दिल और पाक नाम, कुर्बान जान हर नौजवान, वजीर शान इमरान खान, ये पाक मुल्क मेरा पाकिस्तान, पाक वतन है, पाक चमन है, पाक है फौज और पाकी दामन है, मट्टी से प्यार है जिसका बरम है, 14 अगस्त खुदा का करम, सबसे है परचम जिसमें चांद तारा, ये गिलगित की वादियाँ जन्नत का नजारा, ये मरी की बर्फ और ठंडी हमें, हमारा वतन हमें जान से प्यारा, बोलो बोलो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो बोलो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो बोलो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो बोलो सारे जिंदाबाद, बोलो बोलो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो बोलो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो बोलो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो बोलो सारे जिंदाबाद, पाक वतन है जिंदाबाद, नारे लगाएंगे हमें आजाद, पिंडी कराची लाहौर दारुल हुकूमत हमारा इस्लामाबाद, का है तो मौसम है खुदा का प्यार, उर्दू मेरा कौमी ज़बान, हॉकी मेरा कौमी खेल, खुशबू ऐसी मेरे वतन की दुश्मन हो जाते दिल, हम जिंदी बलोची पंजाबी पठान सब भाई भाई सब एक जान, पाक वतन मेरा पहला ईमान को रुका दिया आज़म को सलाम, बोलो बोलो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 बोलो बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। यार अभी की सबसे बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि आज इस एपिसोड की यही बेस्ट होगी अभी। यार ये सबके लिए लेसन, इवन दो ही मिस्ड अ बिट ऑफ लिरिक्स ही कंटिन्यूड। द पॉइंट इज यार जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो डजंट मैटर, कंटिन्यू, जो भी वर्ड आ रहा है दिल में आ रहा है इंट्यूटिवली जैसे भी आ रहा है कैरी ऑन, कुछ भी लगे रहो, भले बीच में राइम वाइम देखा नहीं जाएगा लेकिन जस्ट कंटिन्यू, डोंट स्टॉप। और इसकी एनर्जी कम नहीं हुई इसकी। द पॉइंट इज के देखो द बॉय, उसने क्राउड कंट्रोल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लिटरली डूड, बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस। मेरी तो टीम है, मैं क्या बोलूं। यार अच्छा था, जबरदस्त था। हुक पे म्यूजिकली थोड़ा और इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते थे, हुक खाली लग रहा था सिर्फ, अब तुम्हारी वोकल इतना अच्छा आ रहा था कि हम लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन अगली दफ़ा जब आप बैठोगे म्यूजिक आपका जो डीजे अब्दुल है इनके साथ, तो मेक श्योर कि आप जहाँ हुक दे रहे हो वहाँ पे इस तरह कुछ ना हो। मुझे माहम से जेलसी हो रही है। मुझे माहम से जेलसी हो रही है। यहाँ पे वो बनता है ना, यहाँ पे ये बन गया फिलहाल। यार तुम क्या कमाल आइटम निकले यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आज तक मैंने जितने भी लोगों को सुना, जितने भी एपिसोड थे, उनमें सबसे खूबसूरत हुक मुझे तुम्हारा लग रहा है। बोलो बोलो सारे पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जो आया है यार बहुत आला यार। Lucky, I'm very lucky to have you on board. I am extremely lucky to have you in my team. ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। Thank you so much for being part of my team, Sami. Thank you for seriously, कमाल, बहुत मजा आया, बहुत आया। And man, you're amazing. Matira. Beautiful Matira. Yeah, I'm loving it. Yeah? Yes, although the other one really made me Niraj. The one that you wanted us to give a chance. Niraj. Niraj or Niraj? Niraj. Niraj, it means sad. If you ever need, work on your Hindi, you can call us. I know who to call. Is that a Hindi word? Yes, that's a Hindi word. Niraj. I'm so sorry. समझ में आ गया ना, सबको बस यही होना था. That's it. But anyways, एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी that he forgot the lyrics, but he carried on performing. Yes. Yeah. तो please अगर आप लोग भूल भी जाओ ना, please carry on performing. कुछ नहीं होता.
वो ग्लासेस उतार कर, यार बड़ी सैड सी बात है। क्या होने वाला है? We need to take a break. Yeah, we need a break. After looking at him, I need a break. I think you need a break. We all need a break. So yes, जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। Stay tuned. Rapper, star. Hustling, star. Rapper, star. Hustling, star. Rapper. Welcome to Star Rappers। जी हाँ, बहुत ही अच्छा हो रहा है एंड आज तो ऑनेस्टली आग लगी हुई है। मतलब सीरियसली एक से एक बेहतर हो रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज जिसको आप नॉर्मल समझते थे वो बिल्कुल एक नया रूप लेकर आ रहा है। That's like really nice। हम बुला सकते हैं? हाँ बुला बुला ले। Then यंग मोनो। मैं सब कुछ जानता हूँ फिर भी अनजान बनूँ, नाम कमाल हूँ पर तेरे लिए गुमनाम रहूँ। हमारे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं थी शुरू में। इन्होंने अपनी कोशिश अपने लगे रहते थे रूम के अंदर, हमें नहीं पता होता था ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। डांट भी सुनी, काफ़ी 1-2 बार पिटा भी हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। फिर जब बोला कि मैं ना बोल चैनल से आया है मम्मी, तो मैं जाऊँ, तो इसके बाप ने शोर किया, तो मैंने कहा शोर मत करो, ये मेरा छोटा बेटा है, इसको मैंने और मेरे बड़े बेटे ने फुल आज़ादी दी है, पढ़ाई में भी माशाल्लाह तेज़ है। टेलीविज़न पे आएंगे सारे अंडरग्राउंड रैपर, तो उससे रैपर्स को भी फ़ायदा है और म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। तो अगर ये शो ट्रेंड करता है पाकिस्तान में तो बहुत बेहतर है। लगता है डर कि मैं भी एक इंसान हूँ, हैवानियत से भरा जैसे कि मैं कोई शैतान हूँ। मंजिल कोई और, मैं जा रहा गलत रास्ते पे, गुनाह है सर पे, अपनी मंजिल से अनजान हूँ। ज़माना जाली और इसमें कहीं किरदार हैं, जिंदा मिसाल मेरे अपने रिश्तेदार हैं। चेहरों से अपने पर दिलों में भरी खार है, मुझसे है नफरत सबको मुझसे सबसे प्यार है। हम औलादे आदम फिर दिलों में क्यों शैतान है, गरीब इधर अनजान, अमीरों का बड़ा नाम है, क्यों करके सारे गुनाह यूँ बन जाता नादान। अगले पल की फिक्र नहीं करता है, क्यों फिक्र शाम, तू कहेगा क्या ज़माना, इसी बात का तो डर है। फोकस करते हैं ज़माने पे पर ज़िंदगी तो ब्लर है, फोकस करते हैं ज़माने पे पर ज़िंदगी तो ब्लर है। पूछूं खुद से सवाल, क्या मैं इंसान हूँ क्या मैं शैतान हूँ। पूछूं खुद से सवाल, क्या मैं इंसान हूँ क्या कोई मैं फरिश्ता या फिर कोई शैतान हूँ। पूछूं खुद से सवाल, मुझे ज़्यादा दिखते हैवान और बहुत कम दिखते इंसान। रोटी पैसे की लालच ने सबको कर दिया है हैवान, नहीं है कोई भी निशान के कौन है हिंदू कौन इधर मुसलमान। मज़हब को देख लेना बाद में अव्वल, बन जाओ इंसान, तुम्हें रोटी भी मिल जाएगी दौलत भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो सिर्फ रब की रज़ा, और रज़ा नहीं मिली तो फिर मुमकिन है सज़ा, क्योंकि दुनिया के लिए इबादत को किया है हमने कज़ा। डन। यार मोनो, आपका अगर पहले हुक आता है ना गाने में तो बाद में भी आना चाहिए। वर्स हुक एंड में भी हुक रखना है ताकि एक गाने को फिनिशिंग तो मिले। स्टार्ट में मिस हो गया समझ लिया, लेकिन दोबारा परफॉर्म तो करना था। बट ये कि तुमने हुक मिस कर दिया ब्रो, एवरेज थी परफॉर्मेंस यार, जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं थी ब्रो। परफॉर्मेंस को ना इतना हावी नहीं करो, द स्टेज इज़ योर्स, ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता ये, अनटिल एंड अनलेस यू ओन इट। द पॉइंट इज़ यू ओन इट, यू सपोज टू ओन दिस। तो तुम्हारे बार्स, समी ने जैसे बात बोली कि योर बार्स शुरू की लाइन क्रेजी, लेकिन अगेन ब्रो करो, ओन इट, हो जाएगा। पूरे ट्रैक में जो है वो यूथ मुझे नहीं लगता है कि इंस्पायर होगी ये सुनने के बाद, तो करो मेहनत थोड़ी और। मुझे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगी, आपकी पहले की वर्ड्स बहुत बहुत कमाल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट मैं जैन को कह रही थी उसने लिखा बहुत अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगा जब आप गा रहे थे, जब आप रैप कर रहे थे तो आप अपने वर्ड्स चबा रहे थे साथ साथ, तो मुझे वो क्लियरली समझ आया था। मुझे लगा कुछ इस तरह से यूँ चल रहा था, लग रहा था कि आप कुछ सोच रहे हैं। ऐसा हमारे साथ टीवी पे होता है, जब हमें डायलॉग याद नहीं होता हम एक्टिंग पे एक्सप्रेशन नहीं देते, तो वही एग्जैक्टली मुझे चीज़ फील हुई और मुझे लगा कि ये क्यों हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए था। अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंसेस गई हैं मेरी टीम की, मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है अपनी पूरी टीम से। वो इस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं आके यहाँ पे, और इस तरह वो रैप स्टार बनेंगे पाकिस्तान के, वो भूल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ भाई पूरी टीम से अभी तक। इस परफॉर्मेंस पे तो तुम भी खुद रेड जोन में आ गए हो।
All right, sit down. Thank you. मेरी टीम का आखिरी इस बैटल का आप मुझे बहुत नापसंद करेंगे. आप बुलवाइए फिर बताता हूँ. 2 A's. मैं समझता हूँ कि हिप हॉप का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है यहाँ पे. काफ़ी मतलब अब आ रहे हैं, शोज़ भी हो रहे हैं, इवेंट्स भी हो रहे हैं और काफ़ी टैलेंटेड लड़के आ रहे हैं आगे. तो बहुत अच्छा सीन है. और मेरा जो जॉनरा है वो मैं चाहता हूँ कोई डिफरेंट हो, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो कुछ क्लासिकल मिक्स हो उसके अंदर, कुछ तबला वगैरह, तो वो एक वाइब देगा यहाँ पाकिस्तानियों के लिए, देसी लोगों के लिए, देसी लिसनर्स के लिए. तो काफ़ी अच्छा सीन है. आज जो मैं मैसेज देने वाला हूँ यूथ को वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है और मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ अपने ही रिलेटिव की. तो वो रियल स्टोरी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट गाना है मेरे लिए, जो मैं चाहता था कि इधर करूं परफॉर्म. रहता था छोटे से घर में लेके सपने बड़े, चाहता था करना कुछ बड़ा अपनी इस जिंदगी में, खातिर माँ बाप के, खातिर उस ख्वाब के जो देखा था छोटी सी उम्र में, खातिर हालात के. तेज पढ़ाई में चाहिए सभी का वो, तेज हर खेल में पैसों पे भी ना बिका वो. कमरा था भरा उसका ट्रॉफी से और उसका बाप करता दिन रात काम, तब जाके वो फीस दे उसकी पढ़ाई की. बेटा बढ़ेगा आगे तो खुशहाली घर आएगी, सोच कर भेजा शहर पढ़ने को उसे. चल रहा सब कुछ सही, घर वाले सब खुश भाई, मसला भी अब कुछ नहीं, मिलेगा अब सुख वहीं. पहुंचा वो शहर बने दोस्त यार, तो कॉलेज उसका जैसे घर था. अब घर वालों से दूर यानी कुछ भी करने से ना वो डरता. अब हुआ मजबूत दुनिया से अकेले लड़ता. अब पर वो कहावत है ना, बुरी सोबत का होता बुरा ही अंजाम. फिर रातों को रहने लगा बाहर वो घर से, दोस्त के कहने पे लगा लिया उसने जाम. फिर होने लगा था आदि चीज़ों का जो मकसद यहाँ आने का, वो अब सब तक होने लगा कब सब ये पता भी नहीं चला उसे. आया माँ का फोन, कैसी चल रही पढ़ाई, बेटा बोला ना कुछ देर, वो चुप फिर था रोने लगा. ना कोई था जवाब ना आगे बात की, उड़ा चुका नशों में मेहनत अपने बाप की. कैसे बताता उसे पता था जबकि अब कुछ भी नहीं बस में, बोलता नहीं अब वो खाता है झूठी कसमें. क्यों कुछ भी नहीं बस में, सोचा ना था ये सब किया था शुरू चश्मे. अब कुछ भी नहीं बस में, बोलता नहीं अब वो खाता है झूठी कसमें. क्यों कुछ भी नहीं बस में, किया था शुरू चश्मे. कुछ भी नहीं बस में, बोलता नहीं अब वो खाता है झूठी कसमें. क्यों कुछ भी नहीं बस में, सोचा ना था ये सब किया था शुरू. पास नहीं बचा कुछ अब, पास नहीं बचा खुश, करके खुद को बर्बाद. अब खड़ा आईने के सामने और खुद से करता बात. जिंदगी खेल है शतरंज का, खुद ही को दे चुका था मात. पास नहीं कोई थी आस नहीं कोई किसी के लिए खास नहीं, वही दोस्त जो उसे देते बढ़ावा अब दिखते नहीं, क्योंकि है खाली उसकी जेबें तो वो स्टफ उनके बिकते नहीं. जो लो उसे आने लगा समझ सबब, असल में यही था मिलने का उनका सारा सबक. और जिंदगी से सीखा उसने काफ़ी बड़ा सबक, पूरे शहर में उसका आसरा था सिर्फ रब. अब सोचे बोलूं कैसे घर वालों को सब, अब मैं रहूंगा इधर ऐसे अकेली भी कब तक मैं. जिनके लिए था आया सपने भी रह गए अधूरे, हालत हो चुकी थी ऐसी हराता जाता घूरे. खाने को पैसे नहीं पर बैठा चूर नशे में, वो खुद को कोस रहा बैठा एक ही जगह पे कुछ तो सोच रहा. अब वो करे याद वक्त जो कभी आना नहीं, करता था मना उसका ज़मीर वो माना नहीं. ऐसे हालात में अब वो भी करे क्या फिर, जिए यूं डर डर के जान दे दे या फिर समझ ना आए उसे. घर से दोबारा कॉल करी आखिरी बार, बात जान दे ही दी. आखिर आया कॉल उसके घर पे, दौड़ा उसका बाप, सांसें आखिरी जोर से रहा हाँ. आपको परेशान करना नहीं चाहता मैं, बचा लो मुझे पापा यूं मरना नहीं चाहता मैं. ये सब देख के मैं भी रह गया दंग, बोल के ये बात वो तोड़ गया दम. उसकी मौत का जिम्मेदार हुआ कौन फिर, उसके सपने वो कॉलेज या तो फिर हम. कुछ भी नहीं बस में, बोलता नहीं अब वो खाता नहीं झूठी कसमें. क्यों कुछ भी नहीं बस में, सोचा ना था ये सब किया था शुरू चश्मे. अब कुछ भी नहीं बस में, बोलता नहीं अब वो खाता नहीं झूठी कसमें. क्यों कुछ भी नहीं बस में, सोचा ना था ये सब किया था शुरू चश्मे.
सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया। काफ़ी क्लोज था वो बंदा मेरे ना। मैं उसको बचपन से देखता था, उसके साथ मैं खेलता था। खैर, ये कब हुआ था? ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही हुआ है ऐसा। लास्ट ईयर थोड़े कुछ टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो जब मुझे पता चला था तो मैं काफ़ी ना अंदर से डिप्रेस रहा था काफ़ी टाइम तक। फिर मैंने ये गाना बनाया। थोड़ा बहुत गाते हुए मैं ऑफ हो गया था, इस वजह से इमोशनल हो गया था। लेकिन Alright. I can totally relate with you. I lost my cousin last year, and मुझे वही याद आ रहा था। बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं कि मतलब वो दिल के बहुत करीब होते हैं ना शुरू से। बचपन में जब आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा होता, सिर्फ वही आते हैं, आप उन्हीं के साथ कंफर्टेबल होते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो वो हिट करता है, बहुत हार्ड हिट करता है। ट्रैक बेहतरीन था, तुमने मिस किया। हुक बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट ब्रो। अगर ये कोई रिकॉर्डेड ट्रैक होता ना तो हमें मतलब गूज़बम्स ही गूज़बम्स। ज़बरदस्त था यार। इमोशनल हो गए थे तुम, मैं समझ गया था, इसलिए तुम्हारी सांस फूली थी। आई टोटली अंडरस्टूड, लेकिन मैं आई वाज अंडरस्टैंडिंग योर स्टोरी। ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग, गुड जॉब यार, थैंक यू सो मच। क्लोज विश तो किया था मगर रो रहा था, मगर उसने रैप नहीं छोड़ा। ये चीज़ मुझे काफ़ी अलग लगी इसकी। मैं खोया हुआ था, मैंने ना तुम्हारा टेम्पो सोचा क्या चल रहा है, ना मैंने तुम्हारी फ्लो देखा। तुम जो कह रहे थे मैं शायद उसको फील कर रहा था, और तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारे लफ्ज़ों में जो सच्चाई थी, जिस तरीके से तुम बयान कर रहे थे, मुझे मंजरनामा तुम एक पेश कर रहे थे, वो सामने दिख रहा था, सब कुछ दिखने लग गया था। सो तुम्हारी इस परफॉर्मेंस को मैं क्या मार्क्स दूँ? ये इस पे कोई मार्क्स नहीं है भाई, तुम नंबर 1 हो इस परफॉर्मेंस पे। स्टेज पे इस तरह की ब्रेथलेस कमाल की परफॉर्मेंस थी आपकी। यू वर इमोशनल। द स्टोरी वाली बात एग्जैक्टली जैन की वही है, बिकॉज मैं पूरा वक्त आपकी स्टोरी सुनने में लगी हुई थी एंड आई वाज लॉस्ट इन दैट। आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस, इट वाज रियली इमोशनल, इट वाज रियली नाइस। ऑब्वियसली इट वाज गुड इनफ, बिकॉज जिस पेन से तुम गुजरे हो उसके बावजूद अब्दुल ने बात कही थी कि रैप तुमने नहीं छोड़ा। You're amazing. आपको क्या लगता है आज का जो एपिसोड हुआ? आज का बड़ा मिक्स फीलिंग है। आप रोए भी? हाँ मैं आंसू भी आए आज के एपिसोड में। जब वो टॉपिक पे रैप कर रहा था तो मुझे मेरा अपना कज़न याद आ गया, which we lost him last year एक्सीडेंट से। तो मुश्किल होता है जब एक बंदा आपके बहुत नज़दीक होता है। खैर, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा होगा। मतलब ये लोग अब लेवल जो है शो का ऊपर लेके जा रहे हैं। yes. अब ये ऐसा ही ऊपर जाना चाहिए। हाँ। We hope के we take it there. थैंक यू सो मच। एंड यहाँ हम खत्म करते हैं हमारा आज का एपिसोड। बड़ा टफ था। एंड थैंक यू सो मच साहिर, एंड थैंक यू महाम, थैंक यू जैन, थैंक यू टू यू गाइज। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम शो यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। कुछ स्पेशल होने वाला है, क्या होने वाला है ये मैं बताऊंगी नहीं। सोनी दर्ती रब ने रखा कदम कदम आबाद तुझे। जो बार आपने सेट कर दिया उससे आप थोड़ा नीचे थे। हवा की बेटी कब तक देती रहेगी अजान। कम ऑन शीशु। घबरा रहा हूँ करते हैं। खताएं करके सीख लिया, अब खता कैसे होगी मैं ना करता रमता जो। तो ये मेरा बच्चा, ये हर मैदान में हर तूफान में सब मैं रो पड़ता इसकी परफॉर्मेंस में। खो चुका है तू। आज हम 2 के बजाय शायद 3 एलिमिनेशन पे चले जाएं। Star.